Hello students, I hope you all are fit and fine. Today in this video we are starting our new chapter number 6 electromagnetic induction. So let's have a review. Electromagnetic induction क्या होता है? The phenomena of producing EMF or current by a variable magnetic field is called electromagnetic induction. मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रोड्यूस होता है तो वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से नाम से आपको समझ में आएगा क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, इन दोनों से रिलेटेड है। और इंडक्शन मतलब कि क्या हो रहा है, किसी एक की वजह से कोई दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इंड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको कि द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ और करंट, मतलब कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बी जो क्या हो रही है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है, उसकी वजह से जब करंट आई प्रोड्यूस होगा तो इस फिनोमिना को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आइए देखें क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो अगर कोई सरफेस किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की हुई है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर कॉइल है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर आपने इसको रख दिया है, तो क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि इस सरफेस में कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट करने लगेगी, है ना। तो पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। मतलब कि आपने क्या किया, इस किसी ये जो बॉक्स है ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आपने क्या किया, इसकी सरफेस पर एक यहाँ पर एक आपने सरफेस पर कुछ प्लेस किया है। अब क्या होगा कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ लाइंस जनरेट होने लगेगी। ये इन्हीं जो लाइंस का टोटल नंबर है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल फाई। फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें यहाँ पर, इफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज बी, बी क्या है, इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की। इट इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया हेल्ड एग्जैक्टली नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल आप समझते हैं क्या होता है, इज बी। क्या होगा, ये जो लाइंस पास करेंगी टोटल, है ना, ये क्या होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स कितना होगा, बी हो जाएगा। हैंस इफ अ सरफेस ऑफ एरिया डेल ए, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट छोटा सा सर्कल बना है ये एरिया है, यहाँ हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ नॉर्मल ओ एन। ये जो ओ एन हो गया है ना, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, एंड ऑन इट्स प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। यही बी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। then the number of magnetic field lines passing through this surface will be B del A, which will be the magnetic flux linked with this surface। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि इसको हम किससे शो करते हैं, फाई से शो करते हैं। तो फाई क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी टोटल, उसको हम किससे मेजर करेंगे, बी डेल ए, जहाँ पर फाई क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और डेल ए उस एरिया का, उस पर्टिकुलर पॉइंट का एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with the surface held in a magnetic field normal to the field is equal to the product of intensity of magnetic field and the area of surface। यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उस एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ सी इफ द सरफेस ऑफ एरिया इज प्लेस्ड पैरेलल। अभी हम यहाँ पर क्या बात की हमने कि अगर ये कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, है ना। कैसा था यहाँ पर, नॉर्मल अगर है तो क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड विथ नॉर्मल ओ एन ऑन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में था ये। अब क्या कर रहे हैं कि ये अगर इसके नॉर्मल हो तो क्या होगा, देखें हम यहाँ पर कि
द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट इज 0, मतलब कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो यहाँ डेल फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट, कि अगर क्या हो कि द डेल ए एरिया हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड हुई है, द नॉर्मल टू द सरफेस ओ एन विच मैक्स एन एंगल थीटा। अभी हमने क्या बात की, एक तो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, दूसरा अगर उसके पैरेलल हो, और अगर वो कोई एक एंगल बनाता हो, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है एंगल थीटा, तब क्या होगा, रिजॉल्विंग द मैग्नेटिक फील्ड along ON and perpendicular to it, we find that the component normal to ON is B sin theta। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, B sin theta मिल जाएगा, ठीक है, which is parallel to the surface of area del A, है ना, ये del A का क्या होगा, पैरेलल ही होगा। Hence the magnetic flux due to it will be 0। तो साइन थीटा की वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, पैरेलल है। नाउ द कंपोनेंट अलोंग ओ एन इज बी कॉस थीटा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक बी कॉस थीटा मिलेगा, विच ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन थीटा की वजह से तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है, और बी कॉस थीटा यहाँ पर आपको मिलेगा, इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, बी डेल ए कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। इट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। यही आपने देखा कि टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसका प्रोडक्ट होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ दैट पॉइंट ऑन द सरफेस और कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सी नेक्स्ट, we will study Faraday's experiment on electromagnetic induction, ठीक है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड एक साइंटिस्ट फेराडे ने क्या किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसे हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी हैव रेड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। यह हमको पता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। On the basis, Faraday thought that an electric current can produce a magnetic field. In the similar way, electric current should also be produced from a magnetic field। मतलब यहाँ पर जस्ट उल्टा बात कर रहे हैं हम कि अगर कंडक्टर को प्लेस किया जाए, कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, तो इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, हम देखें यहाँ पर कि टू इंड्यूस करंट बाय अ मैग्नेट, मतलब जस्ट अपोजिट जो अभी हम पढ़ते आए हैं उसका अपोजिट ही क्या करना चाह रहे हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं। किस तरह से किया इस एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम। वाइंड एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ वुडन सिलेंडर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक इस तरह से वुडन सिलेंडर है जिसके ऊपर उन्होंने इंसुलेटेड वायर को बांध दिया है। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर जी। यहाँ पर उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है जो अभी कितना 0 पर सेट है। फिर अ मैग्नेट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, है ना, कॉइल का जो एक्सिस है वहीं पर हम एक मैग्नेट को अरेंज कर दिया गया है। अब देखें हम क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं। व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर जी, द पॉइंटर रीड्स 0, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नेट स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया और उसका पॉइंटर वही 0 पर सेट था। नेक्स्ट, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द कॉइल, मतलब क्या किया, नॉर्थ पोल को अगर हम कॉइल के करीब लेकर जाते हैं तो द करंट फ्लोज इन द कॉइल इन डायरेक्शन shown in the diagram and the galvanometer G shows deflection towards the right। देखें आप यहाँ पर कि अगर नॉर्थ पोल को इसके करीब लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा कि करंट जो होगा वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आपको दिख रहा है और जो गैल्वेनोमीटर है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। देन if we stop the motion of the magnet, the pointer of the galvanometer G comes to the 0 position, thus the current in the coil flows so long as the magnet is moving। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जैसे हमने मैग्नेट को मूव किया
जैसे ही हमने मैग्नेट को मूव किया, जैसे ही हम मैग्नेट को मूव करेंगे कॉइल की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा कि अगर नॉर्थ पोल को आप कॉइल के पास लेकर आ रहे हैं तो इसमें आपको राइट साइड डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है और अपोजिट साइड में करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। अब क्या हुआ थर्ड में, अगर आपने उस मैग्नेट के मोशन को स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर फिर से जीरो पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि करंट कब फ्लो होगा, जब मैग्नेट में मूवमेंट है। करंट स्टॉप होगा अगर मैग्नेट का मूवमेंट भी आपने स्टॉप कर दिया है। नेक्स्ट, इफ द मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल द करंट अगेन फ्लोज इन द कॉइल। अब आप क्या कर रहे हो, उस मैग्नेट को फिर से कॉइल से अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आ रहे हो, मतलब कि उससे दूर कर रहे हो आप, तो क्या होगा, बट इन द डायरेक्शन अपोजिट, कि सर अपोजिट डायरेक्शन में। Therefore, the pointer of the galvanometer G deflects towards the left. अगर आप इसको दूर लेकर आ रहे हो तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा, पास ला रहे थे तो राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा था। Now the current in the coil is such that the face of the coil towards the N pole of magnet behaves like the south pole. अब क्या हो रहा है कि अगर आप इसको दूर लेकर जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन भी आप देखेंगे किस तरफ दिख रही है आपको, जिस तरफ आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट टूवर्ड्स द कॉइल। अब क्या किया आपने, मैग्नेट को रिवर्स कर दिया और साउथ पोल को क्या कर रहे हैं आप, मैग्नेट कॉइल के करीब लेकर आ रहे हैं, तो द करंट इन द कॉइल फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट, है ना। अब क्या करेगा करंट, पहले जैसे आप नॉर्थ पोल लेकर आ रहे थे, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। यहाँ पर अगर आप साउथ पोल को लेकर आ रहे हैं तो साउथ पोल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। एंड सो द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर G डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, और ये क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ द फेस ऑफ द कॉइल टूवर्ड्स द S पोल ऑफ मैग्नेट बिहेव्स लाइक द साउथ पोल। मतलब कि कॉइल का जो फेस है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करने लगेगा। सिमिलर डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर G इफ द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी and the coil is moved. This concludes that the current in the coil is produced due to relative motion between the coil and the magnet. The current is not affected whether the magnet moves or the coil moves. मतलब आपको क्या बता रहे हैं यहाँ कि अभी जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमारे पास कॉइल स्टेशनरी थी और हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे, ठीक है, तो हमको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिले। इसी तरह से अगर हम क्या करें कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और कॉइल को मूव करते रहें, तब भी हमें यही ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिखाई देंगे। सो दिस विल बी द रिजल्ट कि क्या यहाँ पर जो फेराडे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी जनरेट होगा। I hope you have understood. Thanks for watching the video.